गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीएसआई का एमसीक्यू। तो टाइम खराब नहीं करते हैं, हम अपने एमसीक्यू पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैच द टर्म इन ग्रुप 1 विद टर्म इन ग्रुप सेकंड। मतलब हमें मैच करना है कि यहाँ पे ग्रुप 1 में क्या दे रखा है, लाइक यहाँ पे पी क्यू आर एस, लाइक आईएनएस पी ल्यूसीन जीपर के बारे में, आईएनएस पॉलीमरेज फास्ट एंड एटीन्यूएशन के बारे में बता रखा है। एंड ग्रुप सेकंड में यहाँ पे लैक ऑफ आरआरएनए जीन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, टीआरएनए जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, राइबोजाइम ट्रिप ऑपेरॉन एमाइनो स्प्लाइसिंग दे रखा है। हम मैच करना है पी क्यू आर एस को किससे, 1 2 3 4 5 6 7 कि कौन सा किसके लिए है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब मैंने आपको बताया था आईएनएस पी के बारे में इन जो लेक्चर था हमारा प्रोसेसिंग ऑफ टीआरएनए, वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आईएनएस पी का काम क्या होता है। वहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ आईएनएस पी का काम क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है वो लेक्चर, तो देखना, वहाँ पे मैंने आईएनएस पी के साथ में वहाँ पे मैंने आरएनएच डी ई एंड एफ का रोल भी बताया था कि किसके पास में एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, किसके पास में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। तो अभी हम ऑलरेडी डिटेल में लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लेक्चर था प्रोसेसिंग ऑफ टीआरएनए, प्रोसेसिंग ऑफ टीआरएनए। तो यहाँ पे ओनली एक आपके आरएनएस पी के बारे में पूछा है, तो हम देख लेते हैं आरएनएस पी क्या है। आरएनएस पी अगर हम देखें, जब आपको मैंने टीआरएनए के स्ट्रक्चर बताई थी, तो टीआरएनए के स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि यहाँ पे क्या होता है, जब प्री टीआरएनए होता है, जो टीआरएनए नहीं है प्री, तो वहाँ पे उसकी भी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। तो यहाँ से कुछ पार्ट रिमूव होते हैं, लाइक 3 प्राइम पे हमें पता है कि CCAM होती है 3 प्राइम एंड पे। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर इस एंड पे यहाँ पे क्या होता है, आईएनएस पी काम करता है, आईएनएस पी काम करता है। और आईएनएस पी क्या करता है, लाइक हम बोले राइबो न्यूक्लियस पी क्या काम करेगा, जो आपका ये जो काम की सीक्वेंस नहीं है यहाँ पे, इसको रिमूव करके जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करके जाएगा, 5 प्राइम एंड से सीक्वेंस को रिमूव करता है। लाइक अब क्या करेगा ये, लाइक 5 प्राइम एंड 5 प्राइम पे फॉस्फेट, एंड देन ये आपका ये लो, और यहाँ पर आ गया CCA3 प्राइम। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, लाइक अगर हम देखें आरएनएस पी का अगर अपन देखें, आरएनएस पी को अगर हम देखें एंड यहाँ पे हम प्लस में लेते हैं Mg2+, तो ये काम आती है प्रोसेसिंग ऑफ टीआरएनए के अंदर। किसके अंदर काम आती है, प्रोसेसिंग ऑफ टीआरएनए में, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ टीआरएनए में ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। तो आईएनएस पी क्या है, एक तरह से देखे तो मैं लिख देता हूँ, पूरा इसके नोट्स बनाते हैं अपन साथ में। तो राइबो न्यूक्लियस है, जो राइबो न्यूक्लियस पी है, या इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं क्या, आरएनएस पी। ये क्या है, इज ए टाइप ऑफ राइबो न्यूक्लियस। ये क्या होता है, एक तरह से राइबो न्यूक्लियस, ठीक है, राइबो न्यूक्लियस जो कि क्या करता है, विच क्लीव्स आरएनए। अब आरएनए है तो आरएनए को क्लीव करेगा ना, ठीक है। मतलब ये क्या है, राइबो न्यूक्लियस है जो कि क्या काम करके जाएगा, आरएनए को क्लीव करेगा। तो यहाँ पे हम देखिए जो आरएनए है, आरएनएस पी इज यूनिक फ्रॉम अदर RNAs से यूनिक है, in that it is a राइबोजाइम। मतलब कि क्या है, ये एक तरह से राइबोजाइम है, RNA which has कैटालाइटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, दैट इज नोन एज राइबोजाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके आईएनएस पी के पास कौन सी एक्टिविटी है। अब आरएनए से पढ़ लिया, आईएनएस डी पढ़ लिया, ई पढ़ लिया, एफ पढ़ लिया, आईएनएस पी पढ़ लिया, प्रोसेसिंग ऑफ टीआरएनए के अंदर, बट इनके पास कुछ एक्टिविटी भी होती है, क्योंकि सीएसआई के क्वेश्चंस होते हैं ना, लाइक हम पढ़ तो पूरा लेते हैं, बट कई बार कुछ एडिशनल नॉलेज क्या होती है वो हमारे को क्वेश्चंस देते हैं। तभी मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही हमारी थ्योरी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लाइक हम कोई कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं, बट कुछ एडिशनल नॉलेज हमारे को एमसीक्यू भी देता है। लाइक वहाँ पे मैंने प्रोसेसिंग ऑफ टीआरएनए में मैंने आपको आरएनए पी पढ़ाया था, मैंने आरएनए डी ई एफ चारों बताए हैं, बट वहाँ पे अगर एक छोटी सी लाइन अगर मैं भूल जाऊँ, मे भी मैंने बताई हो, पर अगर मैं भी भूल जाऊँ कि दैट इज ए राइबोजाइम,
इसी बेस पे ये क्वेश्चन है, इसी बेस पे अगर ये क्वेश्चन है, लाइक अगर देखें INHP, तो INHP दैट इज द राइबोजाइम। देखो यहाँ पे इसी बेस पे क्वेश्चन है ये कि INHP क्या है, तो INHP ये क्या है, अदर एंजाइम से, अदर INH से अलग है। तो एक एडिशनल नॉलेज हमारे पास आ गई INHP के रिगार्डिंग। और ये ऐसा नहीं मैच द फॉलोइंग में ही पूछा है, ये क्वेश्चन लाइक आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, इसमें भी पूछ सकता है। तो दैट इज ए राइबोजाइम। ठीक है, राइबोजाइम क्या होते हैं, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड या RNA बोल सकते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड दैट एक्ट्स एज ऐसा RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड या ऐसा RNA दैट एक्ट एज ए एंजाइमेटिक, क्या मैं बोलूं, क्या कैटलिस्ट की तरह काम करें, दैट एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द सेम वे, किस तरह से, दैट ए प्रोटीन, जैसे कि प्रोटीन काम करते हैं ना कैटालाइटिक एक्टिविटी से, प्रोटीन काम करता है वैसे ही ये काम करें इन द सेम वे दैट ए प्रोटीन बेस एंजाइम, एंजाइम वो जैसे कि एक प्रोटीन बेस, जो प्रोटीन से हम क्या बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं। लाइक आपने देखा होगा DNA है, DNA के हमें यहाँ पे अगर हम देखें जीन प्रेजेंट है, जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, हमें बताया कि यहाँ पे क्या बना, लाइक mRNA बना, mRNA का ट्रांसलेशन हुआ एंड ट्रांसलेशन होकर यहाँ पे क्या बनी, सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी। और ये प्रोटीन क्या है, प्रोटीन से हम क्या बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं। तो ये एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम के पास में कैटलिस्ट की एक्टिविटी होती है, कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है। तो ये क्या होते हैं, कैटलिस्ट की एक्टिविटी रखते हैं। तो यहाँ पे ये बोले कि राइबो न्यूक्लियस P है, ये अदर से क्या है, अदर RNA से क्या डिफरेंस होते हैं, बिकॉज दे हैव दे आर राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या होते हैं, ए न्यूक्लिक एसिड दैट एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द सेम वे दैट ए प्रोटीन बेस्ड एंजाइम वुड, जैसे प्रोटीन बेस्ड एंजाइम करते हैं वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे इनका काम क्या है, RNA का। तो RNA जो RNAP है, RNAP का जो फंक्शन है, अगर हम देखें इट्स फंक्शन इज टू क्लीव ऑफ एन एक्स्ट्रा और प्रीकर्सर सीक्वेंस ऑफ RNA on tRNA मॉलिक्यूल। मतलब कि क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा सीक्वेंस होती है ना, उसको क्या करते हैं, ये जो कि यूज में नहीं आ रही है उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर अपन देखें इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे हम देखें तो P क्या आ गया, 5, P5 कहाँ दे रखा है, देखो यहाँ पे P5। अगर अपन देखें ना क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना हो तो जल्दी सॉल्व करने में देखो P अगर आपको पता है RNA क्या है, राइबोजाइम है, तो P5 देखो A में भी नहीं दे रखा, P5 B में भी नहीं दे रखा है, D में भी नहीं दे रखा है। तो अगर आप डायरेक्ट अगर टिक भी करना चाहो ना, तो एक अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपको INHP का भी पता है दैट इज ए राइबोजाइम, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि डायरेक्ट 5 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, आप देखोगे 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे। P5 मतलब कि दैट इज ए INHP, दैट इज ए राइबोजाइम। क्योंकि देखो INHP का लैक ऑपरेंड में कोई काम नहीं है, INHP का rRNA जीन ट्रांसक्रिप्शन में भी काम नहीं आता, tRNA जीन ट्रांसक्रिप्शन में भी काम नहीं आता। INHP दैट इज नॉट ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी नहीं है। ट्रिप ऑपरेंड के अंदर भी हम नहीं पढ़ते हैं, mRNA स्प्लाइसिंग में भी नहीं पढ़ते हैं। अगर आपको नहीं भी पता था ना, तो भी आप आंसर लगा सकते थे कि INHP RNase मतलब कि RNA क्लीव कर रहा है, मतलब कि उसके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी है। तो दैट इज ए RNA विच हैज एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ओके, सो P5 हो गया। फिर भी हम पूरा पढ़ेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है Q। व्हाट इज ल्यूसीन जीपर, क्या होता है ल्यूसीन जीपर? अगर अपन देखें तो देखो हम पूरा ही पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे Q दे रखा है, Q ऑप्शन में ल्यूसीन जीपर। तो आप लोगों ने DNA बाइंडिंग डोमेन पढ़े होंगे। आप लोगों ने क्या पढ़े हैं? आप लोगों ने DNA बाइंडिंग डोमेन पढ़े होंगे। हम पढ़ते हैं ना DNA बाइंडिंग डोमेन।
और ये डोमेन हम कहाँ पढ़ते हैं, डीएनए बाइंडिंग डोमेन, ये हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जब पढ़ते हैं तब, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पढ़ते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पढ़ते हैं, वहां पढ़ते हैं। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पास में क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये, क्योंकि ये बाइंड करता है किसके साथ में, लाइक अगर आपने देखिए एक डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन थी, लाइक आपने देखी जीन है, और इस जीन को भी अगर मैं ओपन करता हूँ, इस जीन को भी अगर मैं ओपन करता हूँ, तो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जीन के अंदर क्या होता है, एक प्रमोटर रीजन होगा, एक कोडिंग रीजन होगा और एक टर्मिनेशन रीजन होगा। तो ये प्रमोटर रीजन है, इस प्रमोटर रीजन पे हमें पता है आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग होती है, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग होती है, बट आरएनए पॉलीमरेज इनिशियली बाइंड नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको चाहिए क्या, उसको चाहिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, उसको चाहिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इनिशियली बाइंड करता है प्रमोटर के साथ, देन आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज करते हैं एंड आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग करता है। ओके, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डीएनए से बाइंड करते हैं, मतलब कि उनके पास क्या है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन या डीएनए बाइंडिंग मोटिफ है। तो कौन सा टाइप का डीएनए बाइंडिंग मोटिफ हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पास, तो ल्यूसीन जीपर लाइक। तो ल्यूसीन जीपर क्या है, अगर अपन देखें थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ल्यूसीन जीपर क्या है, द ल्यूसीन जीपर is an amphipathic alpha helix containing haptad repeats ऑफ ल्यूसीन रेजिड्यूज। मतलब कि यहाँ पे क्या है, ल्यूसीन रेजिड्यूज का एक अल्फा हेलिक्स है, यहाँ पे आपको ल्यूसीन रेजिड्यूज देखने को मिलेगा, उसका हेप्टेट रिपीट देखने को मिलेगा ऑन वन फेस ऑफ द हेलिक्स एंड सर्व एज ए dimerization modules। ओके, अगर हम देखें कि ल्यूसीन जीपर में क्या है, अगर अपन देखें तो ल्यूसीन जीपर क्या है, एक तरह से एम्फीपैथिक अल्फा हेलिक्स कंटेनिंग हेप्टेट रिपीट्स है ऑफ ल्यूसीन रेजिड्यूज ऑन द फेस ऑफ द हेलिक्स एंड सर्व एज ए डाइमराइजेशन मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे हम देखें तो ऐसा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसके पास ल्यूसीन जीपर है, लाइक हम बोले डीएनए बाइंडिंग मोटिफ है, तो वहाँ पे वो एक तरह से हम क्या देखते हैं, वहाँ पे उनके पास अल्फा हेलिक्स कंटेनिंग हेप्टेट रिपीट्स देखने को मिलेंगे अगर ल्यूसीन के, तो हम बोलेंगे ल्यूसीन जीपर है। और क्या है इसके बारे में अगर अपन देखें तो और एडिशनल नॉलेज क्या है, तो देखो अगर अपन देखें द बेसिक ल्यूसीन जीपर, हम बोलते हैं बी जिप बोल सकते हैं, ल्यूसीन जीपर ट्रांसक्रिप्शन factors are sequence specific DNA बाइंडिंग प्रोटीन्स। क्योंकि हमें पता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे जाके बाइंड करना है, तो उस प्रोटीन के पास जिसके पास ल्यूसीन जीपर है, तो वहां पे क्या है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही रिकॉग्नाइज करेंगे ये लोग, ठीक है, ताकि उसी जगह पे जाके ये बाइंडिंग कर पाए। तो सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है दैट, जो कि क्या करेगी, दैट रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि अगर बाइंड करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, अगर बाइंड करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन करेंगे, अगर बाइंड नहीं कर पाए तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। So they are characterized by a 60 to 80 amino acid BGIP domain, a basic DNA binding domain, a basic DNA binding domain followed by leucine
जीपर डाइमराइजेशन डोमेन। और अगर जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ प्रोटीन, लाइक अगर अपन देखें एग्जांपल जिसके पास में, लाइक हम देखें द ल्यूसीन जीपर मोटिव फाउंड इन मेनी डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन के अंदर देखने को मिलेगा। लाइक अगर अपन देखें एग्जांपल देखें, लाइक आपने एग्जांपल पढ़ा होगा सीई बीपी, आपने एग्जांपल पढ़ा होगा फोर्स का, आपने एग्जांपल पढ़ा होगा जून का, ठीक है, सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना अपन, एंड GCN4 एंड आप लोगों ने देखा होगा SSF। ये क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल है जिनके पास ल्यूसीन जीपर होता है, लाइक हम बोल सकते हैं डीएनए बाइंडिंग डोमेन है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से हो गए, फोर्स, जून, GCN4, SSF या CEBP, ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि प्रमोटर रीजन पे बाइंड करेंगे और आरएनए पॉलीमरेज की एफिनिटी इंक्रीज करेंगे, एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं। तो अगर अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, वापस एमसीक्यू पे आते हैं, तो देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो ल्यूसीन जीपर। तो ल्यूसीन जीपर का हमें पता चल गया है कि यहाँ पे क्या लैक ऑपरेशन होगा, नहीं, आरआरएनए ट्रांसक्रिप्शन होगा, नहीं, टीआरएनए जीन ट्रांसक्रिप्शन, नहीं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डेफिनेटली क्यू क्या हो गया, 4, Q4 हो गया। यहाँ पे क्यू क्या दे रखा है, 4, हमें पता है आंसर पे क्या होगा, Q4 मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, मैं ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने आपको वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के थ्रू जब मैंने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था, तो याद करो मैं थोड़ा जल्दी में बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, 2 ही मिनट में खत्म करने वाला क्वेश्चन है। तो वहाँ पे मैंने आरएनए जो पॉलीमरेज फर्स्ट का बताया था, तो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का जो जीन होती है, वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे आपको क्या देखने को मिला था, मैंने आपको ऐसा बताया था कि वहाँ पे जीन के अंदर वहाँ पे अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट होता है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कोर प्रमोटर है, ऑलरेडी पढ़ाया था मैंने, ये कोर प्रमोटर है, एंड यहाँ पे आरआरएनए या प्री आरआरएनए की जीन प्रेजेंट है, ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने बोला था सबसे पहले अपस्ट्रीम बाइंडिंग फैक्टर आके बाइंड करता है, इसके बाद में सेलेक्टिविटी फैक्टर 1 आके बाइंड करता है, एंड उसके बाद में टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड करते हैं, या हम बोल सकते हैं टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एक तरह से सेलेक्टिविटी फैक्टर्स होते हैं ना, इसकी 4 सब यूनिट होती है, तो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ सेलेक्टिविटी फैक्टर 1, ओके। एंड देन इसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आके बाइंड करेगा, एंड देन जैसे ये बाइंड कर पाएगा उसी टाइम पे नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, 5.8 srRNA फॉर्मेशन होगा, एक यहाँ पे क्या होगा 18 srRNA का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे 28 srRNA का फॉर्मेशन होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मतलब कि यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब्स द जीन दैट एनकोड the structural RNA for the subunit of the ribosome, क्योंकि that is a part of या that is a subunit of ribosome, क्योंकि अगर मुझे राइबोसोम बनाना है, अगर मेरे को राइबोसोम बनाना है, लाइक 50S राइबोसोम बनाना है, सॉरी 80S राइबोसोम बनाना है इन यूकैरियोट, तो मेरे को पता है कि 60S सब यूनिट एंड 40S सब यूनिट होती है। तो लार्ज सब यूनिट के पास में अगर अपन देखें, स्मॉल सब यूनिट के पास में, इसके पास में 18S rRNA होगा, और लार्ज के पास में क्या होता है, इसके पास में आपका 28S एंड 5.8S एंड 5S rRNA होते हैं, एंड कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, इसलिए हम बोलते हैं राइबोसोम में राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन आरएनए प्लस में प्रोटीन मिलकर के राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। क्या होता है, राइबोसोम का फॉर्मेशन करने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। सो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इज फाउंड इन द न्यूक्लियोलस, दैट इज फाउंड इन न्यूक्लियोलस। ये हमेशा ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन डीबीटी जीआरएफ में ऑलरेडी आ चुके हैं कि ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको न्यूक्लियोलस के अंदर देखने को मिलेगा। So RNA polymerase first is found in the nucleolus and transcribe only genes encoding large ribosomal RNAs. The majority of cellular RNA is synthesized. Okay, so occur in nucleolus. Okay, so अगर अपन यहाँ पे देखें अगर इसका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि आंसर क्या है हमारा यहाँ पर, तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करके जाएगा, आरआरएनए जीन ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, आरआरएनए का जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेगा, डेफिनेटली R2 है। देन एटीन्यूएशन ट्रिप ऑपरेंड के अंदर पढ़ रहे हैं हम, तो एटीन्यूएशन एक तरह से क्या कहाँ पढ़ते हैं हम, ट्रिप ऑपरेंड के अंदर, लैक ऑपरेंड के अंदर एटीन्यूएशन का रोल नहीं आता, ठीक है। एटीन्यूएशन का मतलब भी एक तरह से क्या होता है, प्री मैच्योर टर्मिनेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, प्री मैच्योर टर्मिनेशन, मतलब कि यहाँ पे टर्मिनेशन हो जाता है, ट्रिप ऑपरेंड के अंदर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, ठीक है। एमाइलेज स्प्लाइसिंग में इसका कोई काम नहीं आता। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में भी, तो मैं इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं।
तो व्हाट इज एटीन्यूएशन? एटीन्यूएशन तो जब हमने ट्रिप ओपेरॉन पढ़ा था, या मैं आपको जब ट्रिप ओपेरॉन मैं आपको बताऊंगा या आपने पढ़ा होगा, तो ट्रिप ओपेरॉन के अंदर आपने देखा होगा लाइक वहां पे क्या देखने को मिलता है, प्रमोटर देखा होगा आपने, एंड देन यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन देखी होगी, ट्रिप रिप्रेसर प्रोटीन है, ठीक है, एंड देन प्रमोटर है, ऑपरेटर है, देन ट्रिप्टोफैन के लिए जीन है, लाइक ट्रिप एल है, देन क्या है ई है, देन यहाँ पे क्या है डी है, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी, ट्रिप ए, यहाँ पे कुछ जीन आपने देखी होगी, एंड देन वहाँ पे आपने देखा होगा कि ये क्या करके जाते हैं, ये जीन क्या होती है जब ट्रांसक्राइब होती है, यहाँ पे एमआरएनए बनता है, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, देन ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन्स बनाते हैं, एंड देन यहाँ पे जो प्रोटीन्स बन रही है लाइक ट्रिप ई, डी, सी, बी, ए, तो यहाँ पे आप देखते हो कि ट्रिप ई बनाता है यहाँ पे एंथ्रेनिलेट सिंथेज, ट्रिप डी बनाता है एंथ्रेनिलेट ट्रांसफरेज, ट्रिप सी बनाता है एंथ्रेनिलेट आइसोमरेज, ट्रिप बी बनाता है ट्रिप्टोफेन सिंथेज बी, एंड ट्रिप ए बनाता है ट्रिप्टोफेन सिंथेज ए। ठीक है, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी ट्रिप ओपेरॉन के अंदर इसको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड हमें पता है कि ट्रिप एल क्या, अगर हम देखें इससे कोई प्रोटीन नहीं बनती है। ट्रिप एल क्या होता है, एक तरह से रेगुलेटरी रीजन होता है, यहाँ पे लीडर है ना, एक तरह से एल मतलब लीडर, ये रेगुलेटरी रीजन होता है। इसके अंदर भी अगर अपन देखेंगे इसके एमआरएनए को, तो इसके अंदर रीजन देखने को मिलता है, रीजन लाइक 1, 2, 3 एंड 4 रीजन देखने को मिलता है। जो रीजन 1 होता है वो यू रिच होता है, यू रिच होगा, फिर ए रिच रीजन आएगा, फिर यू रिच रीजन आएगा, फिर ए रिच रीजन आएगा। ऐसा आपने ट्रिप ओपेरॉन के अंदर पढ़ा होगा, एंड मे भी डिटेल में आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो वहां पे आपने जो ट्रिप मतलब यहाँ पे 1 एंड 2 की आपस में पेयरिंग हो सकती है, एंड 3 एंड 4 की आपस में पेयरिंग हो सकती है। रीजन 1 एंड 2 आपस में पेयरिंग कर सकते हैं, 3 एंड 4 आपस में पेयरिंग कर सकते हैं। तो जब ट्रिप्टोफैन की हायर कंसंट्रेशन होती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है, एटीन्यूएशन आता है। एटीन्यूएशन का मतलब होता है प्री मेच्योर टर्मिनेशन। प्री मेच्योर टर्मिनेशन कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो रीजन 3 एंड 4 होते हैं ना, आपकी रीजन एंड 3 एंड 4 उनकी क्या होती है, रीजन 3 एंड 4 की क्या होती है, जो बाइंडिंग होती है ना, वो कहाँ हो जाती है, एडजेक्ट चैनल में हो जाती है। लाइक यहाँ पे जो एडजेक्ट चैनल है ना, ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है, एंड देन यहाँ पे जो एमआरएनए निकल रहा होता है, उसका 3 एंड 4 रीजन की जो पेयरिंग होती है ना, उसकी एडजेक्ट चैनल में हो जाती है, रीजन 3 एंड 4 की। ठीक है, अब रीजन 3 एंड 4 अगर आपके एडजेक्ट चैनल के अंदर बाइंडिंग कर रहे हैं, एडजेक्ट चैनल को अगर ब्लॉक कर रहे हैं, तो मतलब कि पूरा का पूरा, अगर अपन देखेंगे तो ट्रिप एल का ही रीजन है, यहाँ पे क्या है, ट्रिप एल है। अगर अपन देखें ये क्या है, ट्रिप एल है, तो यहाँ पे सब इसके बाद में लाइक अगर अपन देखें तो यहाँ पर ई बी है, यहाँ पर क्या है, डी है, यहाँ पर क्या है, सी है, बी है, एंड ए रीजन है। तो इनका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है, ट्रांसक्राइब नहीं हो पाता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन के अंदर अगर ट्रिप्टोफैन है, तो यहाँ पे क्या होता है, एडजेक्ट चैनल क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एडजेक्ट चैनल ब्लॉक हो जाता है। एडजेक्ट चैनल ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पे जो आरएनए बना है वो क्या है, मैच्योर आरएनए नहीं है, मतलब कि प्री मैच्योर आरएनए। ये क्या बन रहा है यहाँ पे, प्री मैच्योर आरएनए बना है, एमआरएनए बोल सकते हैं। प्री मैच्योर टर्मिनेशन हुआ है इसका, तो इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे प्री मैच्योर टर्मिनेशन हुआ है। ट्रिप ओपेरॉन के अंदर देखते हैं, मैं इस ट्रिप ओपेरॉन को जब मैं पढ़ाऊंगा या जो मैंने लेक्चर दिए हैं उसके कम से कम 3 से 4 लेक्चर में ट्रिप ओपेरॉन खत्म होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा है। इसके हायर कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन में क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन में क्या होता है, इसके जीन क्या ट्रांसक्राइब करती है, वो पूरा डिटेल के अंदर हमें पढ़ना है। लाइक लैक ओपेरॉन का, लाइक अरेबिनोज ओपेरॉन का, वो पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है आपके ट्रिप ओपेरॉन के अंदर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एटीन्यूएशन का आंसर हो जाएगा 6। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, ये तो हमने एक ही आंसर से देख लिया था, आरएनएज पी से ही हम पता चल गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, आपको ये एमसीक्यू अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, एंड इसके रिगार्डिंग जो भी एडिशनल नॉलेज आपको मिली है वो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर कोई भी डाउट रहा हो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड आप इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, व्हाट्सअप है, किसी भी सोशल मीडिया के साइट से आप मुझसे बात कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।